यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। सभी साथियों को प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों कल्कि अवतार का माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से युद्ध होना अनिवार्य है। बहुत से साथियों का प्रश्न आया है और इसके आधार पर जब हमने कल्कि पुराण को डिकोड करने का प्रयास किया तो उसका निष्कर्ष यही निकला कि हाँ, ये सही है कि कल्कि अवतार का माननीय नरेंद्र मोदी जी से युद्ध होना बहुत आवश्यक है, ये होगा ही होगा। दूसरा, इस युद्ध में कल्कि अवतार की पराजय को दिखाया गया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी उस युद्ध में विजयी होंगे। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा कि मोदी जी को त्याग पत्र देना ही होगा और कल्कि अवतार के हाथों में सत्ता आएगी ही आएगी। कल्कि अवतार के युद्ध हारने के पश्चात भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बनेंगी। आज इसी पर हम कल्कि पुराण की चर्चा कर रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि कल्कि अवतार भल्लाट नगर पर आक्रमण करेंगे और भल्लाट नगर के राजा शशिध्वज हैं, जो शशिध्वज से उनका भयंकर धर्म युद्ध होने जा रहा है। सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर कल्कि अवतार भल्लाट नगर पर आक्रमण क्यों करते हैं, कारण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। दूसरे में समझेंगे कि भल्लाट नगर कहां पर है और क्यों इतना जरूरी है कि कल्कि को उसमें आक्रमण करना पड़ेगा। तीसरा, राजा शशिध्वज। स्वयं कल्कि पुराण ही कहती है कि राजा शशिध्वज भगवान कल्कि के परम भक्त हैं और कल्कि भी ये जानते हैं कि शशिध्वज मेरे परम भक्त हैं। उसके बाद भी भक्त और भगवान के बीच में ऐसा भयंकर धर्म युद्ध क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसमें यदि हम कल्कि की विचारधाराओं पर थोड़ा सा गौर करें और हम ये महसूस करें कि कल्कि जब आएंगे तो उनकी आवश्यकताएं क्या क्या होंगी। सबसे पहले जब कल्कि आएंगे तो अपनी एक नई व्यवस्था बनाएंगे और उस नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए या तो पहले से स्थापित व्यवस्था को खत्म करना होगा या अपने अनुरूप उसमें परिवर्तन करना होगा। ये दो कल्कि की सबसे प्रथम आवश्यकताएं होंगी। जब तक इस कार्य को नहीं करेंगे कल्कि अपनी प्रक्रियाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब जैसा कि माना जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म भारत में ही होगा, तो स्वाभाविक है भारत की संवैधानिक व्यवस्था में ही उन्हें परिवर्तन करना होगा। अब हम आते हैं भल्लाट नगर पर। अगर ज्ञान और शास्त्रों के आधार पर भल्लाट नगर की हम व्याख्या करते हैं तो भल्लाट नगर कहता है व्यवस्थाओं का जो रक्षक है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जहां से उनकी रक्षा की जाती है, उस नगर को भल्लाट नगर कहा जाता है, जिसे आज की भाषा में हम राजधानी के नाम से जानते हैं। राजधानी को ही शास्त्रीय व्याख्या में भल्लाट नगर कहा जाता है। अब क्योंकि राजधानी नई दिल्ली है, अगर भारत की राजधानी बंबई होती तो हम मुंबई को ही भल्लाट नगर कहते। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत की राजधानी क्योंकि दिल्ली है और दिल्ली से ही व्यवस्थाओं की रक्षा की जाती है, यहीं पर भारत का राजा वास करता है, तो इस दिल्ली को ही भल्लाट नगर के नाम से जाना जाएगा। दूसरी परिस्थिति, शशिध्वज की व्याख्या करेंगे। शशिध्वज भी एक गुण का नाम है। शशिध्वज में जैसे एक शब्द होता है शशि किरण। शशि किरण हम कहते हैं सूर्योदय होने से पहले आसमान में जो भगवा कलर की किरण छा जाती हैं उन्हें शशि किरण कहा जाता है। दूसरे अर्थ में शशि भगवान शिव के व्यक्तित्व को कहा जाता है।
तो जो व्यक्ति भगवान शिव के गुणों का ध्वज धारण कर रहा हो उस व्यक्ति को शशि ध्वज कहते हैं। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज भारत की राजधानी भल्लाट नगर के जो राजा हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मोदी से बड़ा शिव भक्त अभी तक तो कोई आया नहीं है और भविष्य में भी नहीं लगता कि मोदी जी से बड़ा कोई शिव भक्त या मोदी जी के शिव रूपी गुणों का ध्वज धारण जो कर रहा हो, इनसे बेहतर तो कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मोदी जी के गुणों को शशि ध्वज कहा जा रहा है और भारत की राजधानी जो व्यवस्थाओं की रक्षक है उसे भल्लाट नगर माना जा रहा है। तो कल्कि का जो राजा शशि ध्वज से युद्ध होगा वो दिल्ली में ही होगा, लेकिन ये धर्म युद्ध है। कल्कि पुराण में भौतिक युद्ध का उल्लेख नहीं है, उसमें केवल धर्म युद्ध का उल्लेख है। अब ये धर्म युद्ध इलेक्शन के माध्यम से हो सकता है, ज्ञान ध्यान सिद्धांतों के माध्यम से हो सकता है या किसी और माध्यम से हो सकता है। इसका निष्कर्ष बाद में निकालेंगे। इस युद्ध में शशि ध्वज का जो इतिहास निकल कर आ रहा है, इन 5000 वर्षों का एक बहुत बड़ा इतिहास निकल कर आ रहा है। क्योंकि कल्कि जब भल्लाट नगर पर आक्रमण करते हैं, शशि ध्वज से युद्ध होता है, कल्कि की पराजय होती है, उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं और शशि ध्वज कल्कि को अपने साथ लेकर जाते हैं और अपने जीवन से संन्यास लेकर के सारी व्यवस्थाएं कल्कि के सुपुर्द कर देते हैं। तो इस अवस्था में देखा जाए तो भारत की राजधानी को भल्लाट नगर कहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और वो भगवान शिव के परम भक्त हैं, शिव के गुण रूपी ध्वज को धारण किए हुए हैं, तो ये कल्कि पुराण से बिल्कुल निश्चित कर रही है आज कल्कि अवतार कहीं हैं तो उनका युद्ध भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होना आवश्यक है और इनके कार्यकाल में ही युद्ध होगा। इनके बाद पता नहीं कोई शशि ध्वज इस गद्दी पर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिद्ध किया है कि यह वास्तव में सत्य है कि यदि आज कल्कि अवतार कहीं पर हैं तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही यह धर्म युद्ध होना आवश्यक है। मोदी जी अपने पदों से त्याग पत्र देंगे और सत्ता कल्कि के हाथ में आएगी और ये 2023 से लेकर के 2029 के बीच ये पूरी संभावनाएं की हो सकती है। और प्रथम मत ये कहता है कि शायद ये 2024 के आसपास ही ये सारी परिस्थिति आपके सामने घटित हो जाएगी। अब यहां से अगली वीडियो में हम ला रहे हैं कि शशि ध्वज केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, ये महाभारत का एक बहुत बड़ा पात्र है और ये महाभारत युद्ध होने जा रहा है। मित्रों, भगवान कल्कि और राजा शशि ध्वज का जो युद्ध है ये हमारी 5000 वर्ष पूर्व महाभारत को पूर्ण करने वाला युद्ध है। यानी कि इस युद्ध को भी महाभारत का ही चरण माना जाता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शशि ध्वज के रूप में अपनी व्याख्या करते हैं, वो बताते हैं कि वह अश्वत्थामा भी पूर्व जन्म में रहे हैं, वही हिरण्याक्ष रहे हैं और वही शशि ध्वज के रूप में आ रहे हैं और एक नहीं बहुत से चरित्र इनके निकल कर आ रहे हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, सारा इतिहास आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।